अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या वाकई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाके सरहद पार करके उनके सूबा नंगरहार और खोस्त के अंदर ड्रोन अटैक किया है? अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं, ऐसे इल्ज़ामात जो कि एक जंगी माहौल दोबारा से पैदा कर सकते हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमी के अंदर एक ऐसा हमला किया है जिसके नतीजे में कई हलाकतें भी हुई हैं। कल के रोज़ ये रिपोर्ट किया गया था कि कुल 37 के करीब जंगजू और कमांडर्स हलाक हुए हैं, लेकिन उसके हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज थी। वो थ्योरीज क्या थी और ये क्या माजरा है? क्या वाकई पाकिस्तान ने ऐसा किया है या फिर अफगानिस्तान की जानिब से एक और जारहाना कदम है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उठा दिया गया है? आज की वीडियो में इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि सेंट्रल एशिया के बाद अफ्रीका से JF-17 थंडर हमारे एक तूफानी तैयारे का नया खरीदार सामने आ चुका है। इससे पहले अफ्रीका में किन ममालिक के पास हमारा ये तूफानी तैयारा, जंगी लड़ाका तैयारा मौजूद है और अब कौन सा मुल्क इसको खरीदने का इरादा रखता है, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चाइना के अंदर एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो कि हम आपको 12 दफा बता चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसी अपडेट सामने आई है जो कि मगरबी ताकतों के लिए अच्छी नहीं है। मगरबी ताकतों को पैगाम पहुंचाने के लिए उनके तमाम तर दुश्मनों को एक पेज के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है चाइना ने और 10,000 फौजी एहलकारों को तैयार कर लिया गया है एक बहुत बड़ी अजीमुशान फौजी परेड के लिए। और उसके अंदर क्या कुछ होगा, उसकी तैयारियों के हवाले से अभी क्या अपडेट है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर हमने कल की वीडियो में यह बताया था कि नंगरहार और खोस्त के अंदर कुछ झड़पें हुई हैं और वो झड़पें रिपोर्टेडली बताया जा रहा था कि इनके आपसी दो जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से हुई हैं। एक ग्रुप गुल बहादुर ग्रुप था और दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी और उनका नूर वली ग्रुप था। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं, एक दूसरे के मराकज़ को निशाना बनाया गया है, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, उनकी जो अमाजगाहें हैं, उनके हाइड आउट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया था। और उसके नतीजे में इनके कुल 37 के करीब टोटल मिला के रिपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन आज जो नंबर आया है वो कुछ और है। वो नंबर क्या है आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इनके अपने कमांडर्स, इनके अपने जो जंगजू हैं वो इसके अंदर लुकमा अजल बन गए हैं और वो मारे गए हैं, वो हलाक हो गए हैं। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ थ्योरीज इसके हवाले से सामने आई। सबसे पहले ये कहा गया कि ये जो दो ग्रुप्स की लड़ाई थी ये किसी अहम जो मराकज़ हैं उनको लेकर थी और उसके ऊपर कब्जा करना मकसूद था। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि नूर वली ग्रुप जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है, वो इल्ज़ाम लगाता है गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर कि भाई आप लोग हमारी लोकेशंस को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप लोग पाक फौज से पैसे लेकर उनको बताते हो कि हम लोग कहां पर हैं और फिर वो हमें निशाना बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि अगर ऐसा है और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिनको हम फितनल खारिज कहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको डैमेज हुआ है और पाक फौज ने डैमेज पहुंचाया है, तो जो रिसेंटली ऑपरेशन शुरू किया गया था वो वाकई कामयाब हुआ, उसके कुछ ना कुछ नताइज हैं, उनको तकलीफ महसूस हो रही है, अगर ये थ्योरी मान ली जाए। लेकिन इसी के साथ एक और जो मामला है वो भी बताया गया और वो ये था कि ये इनकी आपसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की अफवाज का एक कामयाब ऑपरेशन था जो कि हमने सरहद पार जाकर किया है। और ये कुछ सोर्सेज जो हैं या जो इन मामलों को देखते हैं वो ये बता रहे थे कि पाक फौज ने ऐसा किया है और ड्रोन अटैक किया गया है, हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया है और कामयाबी से बनाया गया है और फिर उसके नतीजे में इनके जो खारजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन ऑफिशियली ये बात कहीं मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज ने ऐसा किया है और ना हमने इसकी तस्दीक की, ना ही हमने इसकी तरतीब की। तो ऐसे में अफगानिस्तान की जानिब से आज रद्द-ए-अमल आ गया और रद्द-ए-अमल ऐसा आया कि क्या ही कहिए, एक बार फिर से एक जंगी कदम जो है वो उनकी जानिब से उठा दिया गया है। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान एग्जैक्टली तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जो उनकी जानिब से बयान सामने आया है उसके अंदर ये है कि ये गैर जिम्मेदाराना काम पाकिस्तान ने किया है और इसके संगीन नताइज होंगे। और इसके साथ ही जो हमारी सफ़ीर हैं अफगानिस्तान के अब्दुर्रहमान, उनके साथ एहतजाज करते हुए उनको एक एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके नतीजे में वो ये बता रहे हैं कि 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और कल के जो नंबर्स थे वो ज़्यादा थे इससे, लेकिन आज उनका जो ऑफिशियली रद्द-ए-अमल आया है उनकी दफ्तर खारजा की जानिब से, वो कहते हैं कि 3 अफराद हलाक हुए हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करने की उन्होंने एक कोशिश की है।
लेकिन मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गैर मंतकी जो रद्दअमल है वो था। या तो इन्होंने राब्ता किया होता इस्लामाबाद से और हम लोग बताते हैं कि भाई हमने ये किया है या नहीं किया, या हमने क्यों किया है, क्योंकि हम लोग इनको पहले भी खबरदार कर चुके हैं कि अपनी सरजमी को यूं इस्तेमाल ना होने दो और इनको रोको। जो यहाँ से कार्रवाइयाँ करके आप लोगों के पास पनाह ले लेते हैं, ये आपके हमारे ताल्लुकात को ख़राब करते हैं और ये ताल्लुकात ख़राब होना किसी के भी इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला ख़राब होंगे तो अफ़गानिस्तान को ऑब्वियसली इंडिया के पास जाना पड़ेगा। इंडिया के पास जब वो जाएगा तो हमारे लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भी नहीं है। अगर बॉर्डर यहाँ से बंद हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत से अफगानी मकीन हैं, तो उनके लिए फिर जो है वो मामला ख़राब हो जाएंगे। ऑब्वियसली हम लोग उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उसके बाद बॉर्डर जब बंद हो जाएगा तो ताजिर बरादरी बहुत बुरे तरीके से हिट होगी, डैमेज होगी, उनका जो निज़ाम है सारा वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में ये अच्छा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग हमारे साथ यूँ ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर लो। और एग्जैक्टली आप लोगों ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ही लगा दिया कि हम लोगों ने ऐसा किया है और बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये महज और महज एक जंगी सूरत हाल पैदा करने वाली बात है। क्योंकि ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। आप बात कर रहे हैं सरहद की जो वायलेशन है उसकी, और किसी की टेरिटरी की वायलेशन जो है वो एक जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है। भारत के साथ हम लोग इन्हीं बातों पे जंगे लड़ते रहे हैं कि आप लोगों ने जो LOC है या जो हमारी लाइन ऑफ बॉर्डर है उसको आपने वायलेट किया है और उसके ऊपर आपने वायलेशन की है, तो फिर अब जंग बनती है। तो ऐसे मामलात के ऊपर जो है वो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो खुदारा आप लोग इस हवाले से सोचें। और ऐसा जो रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई बेवकूफ़ाना था, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं दिया। अगर हमने किया होता तो हम लोगों ने माजी में जब स्ट्राइक्स की थी तो हमने बताया था कि हमने की हैं और हमने किन किन को निशाना बनाया है। तालिबान हुकूमत से हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा मसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, वो खारजी जो कि यहाँ पे हमारे बच्चों के कातिल हैं उनको शहीद करते हैं और वहाँ पे जाके पनाह ले लेते हैं। अब बात की जाए दोस्तों, हमारा JF-17 थंडर एक ऐसा तैयारा जो कि पाकिस्तान खुद तैयार करने की सलाहियत रखता है, उसको खुद तैयार करता है, मैन्युफैक्चर करता है। और रिसेंटली जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है रियाद के अंदर भारत के खिलाफ, उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिला है। पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिले हैं, बहुत से ख़रीदार उसके आ चुके हैं, बहुत से ममालिक आकर हमारी फ़ज़ाइया के दीवाने हो चुके हैं। वो हमें कहते हैं कि आप लोग हमें ट्रेनिंग दो, आप लोग हमें जो मल्टी डोमेन वारफेयर स्ट्रेटजी है वो अपनी सिखाओ। तो ऐसे में एक और मुल्क जिसका ताल्लुक अफ्रीका से है और बताया जाता है कि वो एक बड़ी मईशत है, और उनके एयर चीफ यल्मा मर्तासा वो पाकिस्तान आए और हमारे जो एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं उनका विजिट किया, और वहाँ पे हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के अंदर फिर जो रस्मी बातें हैं वो तो हुई कि पेशावराना अमूर के ऊपर गुफ्तगू, दोनों अफवाज के ताउन को बढ़ाने के ऊपर गुफ्तगू। लेकिन फिर जो दिफाई दुनिया है वो अंदर से खबर जो निकाल के लाई है वो ये बताते हैं कि एयरफोर्स को जदीद करने का मंसूबा है और मुतालबा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के सामने रखा है, और अपने एहलकारों को तरबियत भी वो दिलवाना चाहते हैं पाकिस्तान से। और ऐसे में कि जब उनको अपनी फ़ौज को बेहतर करना है और उनके पास पैसे भी मौजूद हैं, तो वो हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। किस चीज़ का? हमारे JF-17 थंडर का और ब्लॉक 3 का बन सकता है, जो कि हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद हैं। हम लोग उनको मज़ीद भी तैयार कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए ये जो इथोपिया है जिनके एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान आए हैं, ये हमारे एक नेक्स्ट बायर हो सकते हैं JF-17 थंडर के, क्योंकि इससे पहले भी अफ्रीका के अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 2 मौजूद है नाइजीरिया के अंदर। और उसके बाद इजिप्ट के हवाले से भी कुछ खबरें मौजूद हैं कि इजिप्ट हमारे से ख़रीदने का इरादा रखता है, या पाकिस्तान ने उसको ऑफ़र करवा रखी है खाली टैंक्स की और JF-17 थंडर की। तो ऐसे में जब इथोपिया के पास मौजूदा सखोई 30 मौजूद हैं, SU-27 मौजूद हैं, ऐसे जंगी तैयारे जिनके पुर्जे वगैरह भी अब रशिया उनको नहीं देता, तो फिर JF-17 थंडर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और ख़ासकर हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग के साथ तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इस हवाले से वो लाजमी गौर करेंगे और वो इसको ख़रीद भी सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना के हवाले से हम आपको मुसलसल ये बता रहे हैं कि 3 सितंबर को कुछ बड़ा होने वाला है और उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। और उसके लिए 26 ममालिक को
इनवाइट भी कर लिया गया है अपने मुल्क के अंदर, और उसका मकसद ये है कि मगरिब को पैगाम पहुंचाया जाए। अब ये 26 ममालिक बुलाए गए हैं चाइना के अंदर। ये तमाम तर वो ममालिक हैं जो कि अमेरिका या फिर ये वेस्ट की जो पार्स है इनके साथ लड़ रहे हैं, बराह रास्त लड़ रहे हैं, या फिर इनकी सैंक्शंस का मुकाबला कर रहे हैं। अब इनको एक पेज के ऊपर चाइना ने लाके खड़ा कर दिया है, इनको परेड के अंदर इन्वाइट कर लिया है, एक ऐसी परेड जिसके अंदर वो बहुत बड़ा फौजी ताकत का मुजाहिरा करने वाले हैं और एक पावर शो होगा बेसिकली, और उसके अंदर उन्होंने वो हथियार रखने का अज़म जो है वो भी कर रखा है दुनिया के सामने, जो कि पहले दुनिया ने नहीं देखे थे। तो ऐसे में फिर जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको भी बुलाया गया, जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उनको भी बुलाया गया है, और ऐसे में पाकिस्तान को जो शहबाज शरीफ हैं उनको भी वहाँ पर मदऊ किया गया है। और जब उनको मदऊ किया गया है तो उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब भारत को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि वो भी इस खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत तस्वुर किया जाता है। तो जब बड़ी बड़ी ताकतें वहाँ पर आ रही हैं तो फिर भारत क्यों नहीं? और भारत का वो क्लेम जो कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, वो कहाँ पे हवा बुर्द हो गया? ये सवाल भी इस वक्त उठाया जा रहा है, लेकिन रिहर्सल जो है वो बहुत ही ज़ोर शोर से जारी है। 10,000 फौजी एहलकारों को रिहर्सल के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके अंदर नेवी, एयरफोर्स और इनके जो आर्मी है वो भी शिरकत करेगी। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन फोर्स इनकी जो है वो भी एक सरप्राइज़ देने को तैयार है। इनकी जो रॉकेट फोर्स है वो भी सरप्राइज़ देने को तैयार है, और बहुत नए जदीद हथियारों की इस वक्त जो रुनुमाई है उसकी तैयारी हो रही है। और उसके अंदर फिर J-16, J-35, J-20 इन सबको रिहर्सल करवाई जा रही है ताकि ये एक कामयाब मुजाहिरा जो है वो कर सकें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।